अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों बाद पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर लेकर आए हैं। टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ लॉ और उसमें जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले काइंड्स ऑफ लॉ, थोड़ा उसका इंट्रो होगा हमारे पास यूजुअली जो होता है इंट्रो। उसके बाद है नेशनल लॉ। नेशनल लॉ डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एंड ऑर्डिनरी लॉ में। ऑर्डिनरी लॉ डिवाइडेड है पब्लिक लॉ में एंड प्राइवेट लॉ में। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी लॉ डिवाइड हो रहा है पब्लिक लॉ में एंड प्राइवेट लॉ में। देन पब्लिक लॉ डिवाइड हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में एंड जनरल लॉ में। इसके बाद जनरल लॉ फर्दर कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम सब्सटेंटिव को डिस्कस करेंगे, देन प्रोसीजर लॉ को डिस्कस करेंगे, क्रिमिनल लॉ को डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, सिविल लॉ एंड प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये दोनों कंबाइंड टॉपिक्स हैं, हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टैट्यूट लॉ और ऑर्डिनेंस को डिस्कस करेंगे, कॉमन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। एट दी एंड हम स्टेट वर्सेस सो एंड सो, इस वर्ड का क्या मतलब इसको देखेंगे, एंड देन क्राउन वर्सेस सो एंड सो का क्या मतलब है फिर हम ये देखेंगे। देन हमारे पास होगा ऑर्डर्स एंड काउंसिल्स। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो काइंड्स ऑफ लॉ, लॉज जो है क्लासिफाइड किए गए वेरियस वे से, क्योंकि उस वक्त जो है राइटर्स बहुत से डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशन के अडॉप्ट किया करते थे। सबसे जैसे कि कंटेंट, कोई कंटेंट मिल गया, जैसे कि कंटेंट का आपको पता है कोई वीडियो कंटेंट होता है, राइटिंग कंटेंट होता है। ठीक है, कंटेंट, और यहाँ कोई सोर्स मिल गया या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया लॉज के। अब हम जो है इन सारे लॉज को जितने भी किस्म हैं लॉज के उसको हम डिस्कस करेंगे, एनिमरेट करेंगे विदाउट अडॉप्टिंग एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेशनल लॉ। जितने भी पॉलिटिकल और पॉजिटिव लॉज हैं वो स्टेट बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं नेशनल लॉ, और इसको हम म्युनिसिपल लॉ भी कहते हैं। और ये जो मतलब रिज़ल्ट है कि स्टेट सोवरेन है, क्योंकि स्टेट अपने खुद लॉ बनाती है और स्टेट अपने डिसीजंस खुद लेती है, और आर इन्फोर्स विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, और ये अपने जुरिस्डिक्शंस में ही इन्फोर्स करवाती हैं और अपने ही विद इन द बाउंड्रीज जो है ये लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ लॉ एक्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ आर इंक्लूडेड इन द नेशनल लॉ। ठीक है, तो स्टेट के अंदर जितने भी लॉ होते हैं सिवाय इंटरनेशनल लॉ के, जो भी लॉ होंगे वो नेशनल लॉ होते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्दर डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एंड ऑर्डिनरी लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? एक बॉडी है लॉ की, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करती है एंड रेगुलेट करती है द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, या डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। अब मतलब स्टेट को बताता है कि आप स्टेट के डिपार्टमेंट्स को बताता है, उनकी जो ऑर्गन्स हैं उनको बताता है कि आपको क्या फंक्शंस करने हैं, और गवर्नर और गवर्न के दरमियान जो रिलेशंस हैं उसको डिस्क्राइब करता है, और उनके राइट्स को जो है बताता है कि इनके क्या क्या राइट्स हैं। तो ये सारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये रिटन भी हो सकता है एंड रिटन भी हो सकता है। इट मे ग्रो बाय इटसेल्फ और इट मे बी स्पेशली फ्रेम्ड एंड अडॉप्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली। अब ये होता है कि कुछ लॉ जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक लिखे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली होती है, जो मेकिंग असेंबलीज होती हैं, वो जो है ना लॉ को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इन अदर कंट्रीज इन विच केस इट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या फ्रेम्ड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोडिफाइड होता है। ठीक है, और यूएसए का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है, क्योंकि वो अनकोडिफाइड है, अनसेट है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है पब्लिक इज़ अ पब्लिक लॉ, बट एवरी पब्लिक लॉ इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके बाद आते हैं ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी क्या है? ऑल अदर नेशनल लॉज which are not constitutional laws are included in the ordinary law. There is an important distinction between the two. Constitutional organizes इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या करता है? स्टेट के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करता है, जबकि ऑर्डिनरी लॉ क्या होता है? इज मेड बाय द स्टेट, उसको स्टेट खुद बनाती है। द स्टेट इज़ बोथ, स्टेट क्या है? बोथ द चाइल्ड एंड द पेरेंट ऑफ लॉ। स्टेट एक तो चाइल्ड है,
ठीक है, और दूसरा पेरेंट है। पेरेंट किसका है? ऑर्डिनरी लॉ का, और चाइल्ड किसका है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। ऑर्डिनरी लॉ डिफाइन क्या बताता है हमें, वो डिफाइन करता है, और प्राइवेट सिटीज़न और प्राइवेट सिटीज़न या बिटवीन सिटीजन्स या पब्लिक बॉडी के दरमियान एक रिलेशन बताता है, उनके रिलेशंस को डिफ़ाइन करता है, और उनके जो फंक्शंस हैं या उनकी जो रेगुलेटरीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करता है ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, कोर्ट्स रिकग्नाइज ओनली द ऑर्डिनरी लॉ, और इसको इन्फोर्स करती है अपने डिसीजंस पे। ठीक है, इट इज़ फर्दर, अब ये जो है फर्दर डिवाइडेड है पब्लिक एंड प्राइवेट लॉज में। पब्लिक लॉ क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द लॉ which regulates the relation between the state और its department and the citizens। ठीक है, अब ये जितने भी लॉज हैं जो कि रिलेशंस रेगुलेट करवाते हैं स्टेट के दरमियान, उसके डिपार्टमेंट्स के दरमियान से, और उनके सिटीजन्स जो हैं उनके दरमियान। अब स्टेट जो भी राइट देती है सिटीज़न को, ये लॉ, पब्लिक लॉ, इसको प्रोटेक्ट करता है। कुछ जुरिस्डिक्शंस इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ आल्सो पब्लिक लॉ, बट इट्स सब डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल लॉ। ठीक है, पब्लिक लॉ डिवाइडेड है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल लॉ में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज क्या होते हैं? कुछ स्टेट में, जैसे कि फ्रांस हो गया, देयर कुछ स्पेशल लॉज होते हैं उसमें वहाँ पे, और स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जो कि स्टेट के ऑफिशल्स को जो है ना उसको ऑफेंसेस को ट्राई करती हैं, विच दे हैव कमिटेड इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़। ठीक है, अब ऐसा लॉ जो कि गवर्नमेंट ऑफिशल्स के रिलेशंस और एम्प्लॉयज़ टू प्राइवेट सिटीजन्स के जो रिलेशंस हैं उनको रेगुलेट करता है। अब दिस लॉ इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव बाय स्पेशल कोर्ट्स कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। फिर उसके बाद जनरल लॉ डिटरमाइन करता है रिलेशंस ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स टू द स्टेट। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। हमारा जो दूसरा पार्ट था पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ अभी आ गया। प्राइवेट लॉ को डिस्कस करते हैं। प्राइवेट लॉ क्या है? इट रेगुलेट्स द रिलेशंस बिटवीन द प्राइवेट सिटीजन्स, इट डिफाइंस देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, और द स्टेट्स क्रिएट्स दिस लॉ एंड गारंटीज लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, समझ तो आ गया होगा। प्राइवेट लॉ कंसिस्ट ऑफ सिविल लॉ। अब ये क्या है? प्राइवेट लॉ में सिविल लॉ भी आ जाता है हमारे पास, और उसकी कुछ ब्रांचेस भी आ जाती हैं, जैसे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, सिविल प्रोसीजर्स। ये सारे जो आते हैं प्राइवेट लॉ में आ जाते हैं। फिर उसके बाद सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर कॉन्टेंट्स और राइट्स। अब लॉ जो कि क्रिएट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, राइट्स को डिस्क्राइब करते हैं या लॉ राइट को क्रिएट करते हैं या उनको डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, अब कुछ ऐसे लॉ जो विच प्रोवाइड अ मेथड प्रोटेक्टिंग राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, वो हमें कौन बताता है? प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ हमें बताते हैं कि आपको अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, वो मेथड हमें वो बताता है। जबकि क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर जो कोड्स हैं वो प्रोसीजरल लॉज होते हैं। अब क्रिमिनल लॉ यहाँ हमारे पास आता है, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर्स। स्टेट मेंटेन पीस एंड ऑर्डर एज इट्स प्राइमरी ड्यूटी। अब स्टेट का काम क्या है? पीस को मेंटेन करना, ऑर्डर्स और अपने एंड ऑर्डर्स एज इट्स प्राइमरी ड्यूटी, ये जो है स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है। एंड फंक्शंस, एनी अटैक टू द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिटीजन्स। अगर किसी भी शख्स पे कोई अटैक होता है, उसकी लिबर्टी पे अटैक होता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैक होता है, तो वो स्टेट पे अटैक कंसिडर किया जाता है। तो क्रिमिनल एंड सिविल लॉज आर सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट पीस एंड ऑर्डर इट मेंटेन्स। जैसे कि अटैक या वायलेशन ऑफ राइट की कोई वायलेशन होती है किसी भी शहरी की, उसको हम ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, या क्राइम अगेंस्ट द स्टेट हम उसको कहते हैं। अब ऐसा लॉ जो उस वायलेशंस को ख़त्म करे या उसको दूर करने की कोशिश करे, अगर पीस पे कोई वायलेशन हो रही है और उसको हटाया जाए या उसको ख़त्म किया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल लॉ हम कहते हैं। जो कि क्राइम कमिट करते हैं उसमें हम क्रिमिनल लॉ आ जाता है हमारे पास। अब मेथड जो है बाय विच द स्टेट्स ब्रिंग्स द ऑफेंडर्स टू बुक इज़ कॉल्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर। अब जो मेथड होता है, मेथड हमने पढ़ा, देखे जो मेथड अगर सब्सटेंटिव में और प्रोसीजर हमने देखा कि प्रोसीजर हम कहते हैं मेथड को, जो तरीका बताए किसी भी चीज़ का। ठीक है,
या राइट्स का, या हमें क्रिमिनल को किस तरह से पनिश करना है उसका, तो हमें ये हमारे पास होता है प्रोसीजर एक। लेकिन नाउ द क्राइम्स आर रिगार्डेड एज ऑफेंसेस। अब जो क्राइम है उसको एज ऑफेंसेस अगेन जो है कंसिडर किया जाता है अगेंस्ट पब्लिक पीस एंड ऑर्डर एंड आर पनिश बाय द स्टेट, दैट्स इट, दैट इज़ बाय द जजेस। पहले क्या होता था, अगर कोई क्राइम कमिट करता है या कोई मर्डर करता है तो उसको जो है प्राइवेट एक्ट कंसिडर किया जाता था, और वो कहते थे कि इसको खुद रिजोल्व करेंगे और पैसे देकर इसका मसला हल हो सकता है, और रिवेंज भी जो है वो खुद उसके इंजर्ड जो पार्टी है वो रिवेंज ले सकती है। लेकिन अब क्या होता है, अब अगर कोई ऐसा क्राइम कमिट करता है तो मतलब स्टेट की वायलेशन हो रही है, स्टेट के लॉ की वायलेशन हो रही है, तो स्टेट खुद उसको पनिश करती है, मतलब जजेस जो हैं उसको पनिश करते हैं। स्टेट उस वक्त जो थी थर्ड पार्टी थी क्रिमिनल केसेस में, लेकिन अब जो है इंजर्ड पार्टी थर्ड पार्टी होती है। तो दैट इज़ वाई सच केसेस आर डिस्क्राइब द स्टेट वर्सेस सो एंड सोन और क्राउन वर्सेस सो एंड सो। अभी हमारे पास है सिविल लॉ एंड प्रोसीजर। सिविल लॉ डिस्क्राइब करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सिविल राइट्स को, ठीक है, दैट इज़ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, डेब्ट्स, इनहेरिटेंस। Civil procedure lays down the method or procedures by which civil rights can be protected by the state, which stands as an umpire in the disputes between private citizens. Laws can be classified on the basis of the sources के basis पे भी classify किया जाता है, या authority के basis पे, which has made them such as a statute law and ordinance। ठीक है, statute law को डिस्कस करते हैं। statute law of land enacted by its legislature is called a statute or statutory law. Statute law includes both civil and criminal laws, public and private laws, constitutional and administrative law. Statute law are written in a statute book. The British Parliament or the legislature in Pakistan possess many statute every year। ठीक है, अब आते हैं ऑर्डिनेंस पे। टेम्परेरी इंजंक्शंस issued by the executive for dealing with some emergency are known as ordinance। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी अगर ऐसा बड़ा मसला आ जाता है तो ऑर्डिनेंस पेश किए जाते हैं। द एग्जीक्यूट शुड नॉट मेक लॉज। एग्जीक्यूट जो है वो लॉ नहीं वो लॉ नहीं बना सकता, या उसको लॉ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक लिबर्टी के लिए ख़तरा है किसी भी इंडिविजुअल की। बट द ऑर्डिनेंस आर जस्टिफाइड, लेकिन वो ऑर्डिनेंस दे सकता है, वो जस्टिफाइड है ऑन द ग्राउंड ऑफ एन इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी लागू हो जाती है। विच द लेजिस्लेचर में नॉट बी सेटिंग, तो वो लेजिस्लेचर जो है वो उसको सेट नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। एंड आल्सो ऑन ग्राउंड ऑफ इट्स टेम्परेरी ड्यूरेशन, और वो एक टेम्परेरी ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, इमरजेंसी ख़त्म तो वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाते हैं। ब्रिटिश की जो एग्जीक्यूटिव आल्सो इशूज़ एन अदर काइंड ऑफ लॉज कॉल्ड द ऑर्डिनेंस ऑर्डर्स इन काउंसिल। आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ ड्राइव्ड फ्रॉम द कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो हमारे होती हैं, विच हैव बीन अडॉप्टेड बाय द कोर्ट्स एज द लॉज ऑफ द लैंड एंड इन्फोर्स लाइक द स्टैट्यूट्स। बरतानिया में या इंग्लैंड में हम कहें कॉमन लॉज इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है इंग्लिश लॉ का। इंटरनेशनल लॉ डिटरमाइंस द रिलेशंस एंड कंडक्ट स्टेट्स। ठीक है, ये रिलेशंस और स्टेट्स के जो कंडक्ट्स होते हैं, उनके जो रिलेशंस होते हैं उनको डिटरमाइन करता है, उनकी डीलिंग्स इन देयर डीलिंग्स एंड इंटरकोर्सेस विद वन अनदर। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ नॉट लॉ बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय सॉवरेन अथॉरिटी। ये लॉ नहीं है क्योंकि ये इसको कोई सॉवरेन अथॉरिटी नहीं बनाती। सही है। इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉ हमने डिस्कस किया है, हम इस चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है।